एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान से कहा कि कल सुबह नदी के पास मिल, वहीं अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। सुकरात जब दूसरे दिन सुबह वह नदी पर मिला तो सुकरात ने उसे नदी में उतरने को कहा और गहराई मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरा, आगे की तरफ जाने लगा तो पानी उस व्यक्ति की नाक तक पहुंच गया। पीछे से सुकरात ने आकर अचानक उसका मुंह पानी में डुबा दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन सुकरात ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली उसको नीचे पानी तक दबा दिया। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उसे बाहर निकाल लिया और उसके मुंह से जल्दी से पानी निकाला, जल्दी से सांस दी तो वो सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। व्यक्ति ने कहा कि मैं जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। तो इस बात के जवाब पर सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जब तुम सफलता को उतनी तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मोटिवेशन कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सपनों के लिए पूरी जी जान लगा देना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के लिए पूरी जी जान से कोशिश करते हैं तो मंजिल हमें एक दिन ज़रूर मिलेगी। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये तो हुआ आज का मोटिवेशन कोड या स्टोरी। अब बात करते हैं मेरे स्टडी रूटीन की। तो मेरा स्टडी रूटीन वही 3-3:30 बजे का उठना, उसके बाद 4 बजे से स्टडी को अपनी कंटिन्यू करना। उससे पहले अगर 4 से पहले मैं बस 3:30 अगर उठ जाती हूँ तो भी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि 10 से 15 मिनट में मेरा जो डेली का काम है वो हो जाता है। उसके बाद मैं अपने मैप से रिवीजन करना, या मैप से रिवीजन नहीं करना तो कुछ भी छोटा मोटा जो लिखा रखा है, मैंने कुछ नोट्स पे लिख रखे होते हैं अलग से, कुछ चीज़ें जो मुझे मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे कई बार देखनी होंगी, ये चीज़ एक बार में याद नहीं रहेंगी दिमाग में, क्योंकि ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल रटना होता है, टिप्स पे रटना होता है। कुछ चीज़ें हम पढ़ने से हमारा काम नहीं चलता, चाहे हम उन्हें 4 बार भी पढ़ लें, लेकिन वो एकदम फिक्स दिमाग में नहीं होती हैं। जैसे कुछ डेट्स हो गई, हिस्ट्री में कुछ डेट्स होती हैं जो हमें सीरीज़ में याद करनी पड़ती हैं, क्रोनोलॉजी में याद करनी पड़ती हैं, तो उनको हमें लिखकर बार बार देखना पड़ता है। तो मैं उन चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ, जिससे कि उन्हें जितनी बार देखा जाए या सुबह उठकर हम पहले उनको रिवाइज़ करें या हम दिन में 2-4 बार देख लें तो वो फिक्स हमारे माइंड में हो जाती हैं। तो मैं उन चीज़ों को देखती हूँ। उसके बाद 4-4:15 से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और मैं सुबह वही कोई वीडियो रिकॉर्ड करती नहीं हूँ। उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म करती हूँ 7:30 बजे अपनी बुक्स को बंद करती हूँ। कभी 7:30 हो जाता है, कभी उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर बच्चे उठ जाएं तो मैं 6:45 भी अपनी पढ़ाई बंद कर 7 बजे भी बंद कर देती हूँ। कोई मतलब इतना टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 7 से पहले कभी नहीं करती, 7:15 से कभी भी बंद कर देती हूँ। उससे पहले अगर बच्चे उठ जाएं तो उन्हें बोल देती हूँ कि बेटा सो जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ उठने का, तो वो थोड़ा लेटे रहते हैं या जो भी हो। उसके बाद मैं अपने घर के काम करती हूँ। इस तरह से स्टडी करते हुए मेरा एक दिन और कंप्लीट हुआ और एकदम टारगेट स्टडी का थोड़ा आगे बढ़ा, स्टडी आगे बढ़ी, लाइफ आगे बढ़ी और अपने सपनों की ओर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आप कहाँ हो, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की या नहीं की, कब उठते हैं, कितने बजे से पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे कर लेते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। दिसंबर जा रहा है और जाते जाते हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ तो नई शुरुआत करनी चाहिए। जिस दिन हम उठ जाएं, जिस दिन हम जाग जाएं, वही दिन सवेरा होता है। तो अभी शुरुआत नहीं की है तो कीजिए, आज से ही कीजिए।